हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शैरी के अंदर। कोड विद शैरी के अंदर आज हम पढ़ेंगे एरेज इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज का क्या काम होता है, एरेज क्या होते हैं, एरेज वर्क कैसे करते हैं, एरेज के मेथड कौन कौन से होते हैं और एरेज का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है जावास्क्रिप्ट के अंदर। वो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे सवाल कर सकते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फाइल्स बना लेता हूँ अपने वी एस कोड के अंदर। एक फ़ाइल का नाम हम रख लेते हैं जी array.html और एक फ़ाइल का मैं नाम रख लेता हूँ जी array.js। मेरे पास दो फाइल्स बन गई हैं। मैं क्या करूँगा, इन दोनों फाइल्स को क्या कर दूँगा, फटाफट से इनका सेटअप कर दूँगा जी। मेटा के टैग्स मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये मैंने कैसे किया, ये मैं अपनी HTML के डिटेल वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। और अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं आप लोगों से यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जाके पहले वो वीडियोस देख लें ताकि आपको HTML क्लियर हो जाए। HTML के ऊपर मैंने दो वीडियोस बनाई थी और दोनों की प्लेलिस्ट मेरे इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, तो आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ से मैं इसको सिंपल रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ जी एरेस और मैं यहाँ बॉडी में आता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अपनी जावास्क्रिप्ट को इसके साथ लिंक कर लेता हूँ। लिंक करने का तरीका मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप लोग जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। array.js चेक करना है जी, एरे मेरी यहाँ पे मेरी एरेस की फ़ाइल जो है वो कनेक्ट हो गई है या नहीं। मैंने यहाँ पे एक अलर्ट जारी किया है और पता चल जाएगा अगर अलर्ट शो हो गया तो मुझे क्रोम के ऊपर अलर्ट शो हो गया, इसका मतलब है कि जी हमारी फ़ाइल क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ एरेज होते क्या है। एरेज बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं। एक वेरिएबल के अंदर आप एक से ज़्यादा आइटम दे सकते हैं। वो किसी भी किस्म के आइटम्स हो सकती हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो बूलियन हो सकते हैं, वो अगर आप चाहें स्ट्रिंग हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकता है। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग उसमें क्या यूज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल सा एक एरे बनाता हूँ जी। मैं कहता हूँ लेट फ्रूट्स इज़ इक्वल टू, एक एरे बनाया है जी मैंने मैंगो। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ जी कीवी। कीवी के साथ मैं ऐड करता हूँ जी बनाना और बनाना के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जी स्ट्रॉबेरी। ये लें जी, मैंने क्या किया है, मैंने चार इसके अंदर आइटम्स ले लिए और चार आइटम्स किसके अंदर लिए, एरेस के अंदर लिए। एरेस को लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है और एक अगर आप चाहें तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट फ्रूट इज इक्वल टू न्यू एरे और इसके अंदर आप यही चीज़ें वहाँ पे पुट कर सकते हैं तो तब भी आपका एरे बन जाएगा। ये आप लोगों की मर्ज़ी है भाई, आप अपना एरे कैसे बनाना चाहते हैं। दोनों ही तरीके ठीक हैं। अगर आप लोगों को किसी किस्म का इशू ना हो तो आप लोग कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ऊपर वाला सजेस्ट करता हूँ जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ यूज़ होता है। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आई थिंक इसको कमेंट कर देना बेहतर होगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरे पास ये आता है या नहीं आता है। मैं करता हूँ लॉग और लॉग करता हूँ जी मैं फ्रूट्स को और मैं फ्रूट्स के अंदर वेरिएबल मैंने दिया था और फ्रूट्स के वेरिएबल के मैंने दिए चार आइटम्स दी थी और इन चार आइटम्स को अब चेक करने का टाइम आ गया भाईजान। चेक करते हैं जी, हमारे पास कंसोल के अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास एरेज आ रहे हैं। ज़ीरो के ऊपर मैंगो, कीवी, 2 बनाना और 3 स्ट्रॉबेरी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज ज़ीरो से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 एंड 3। तो आई थिंक ये ठीक दे रहा है। लेकिन लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि अगर हमें फ्रूट्स के साथ वेजिटेबल्स भी ऐड करनी हो तो हम ये भी तो कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। फ्रूट्स डॉट लेंथ कितनी है जी इसकी, फ्रूट्स डॉट लेंथ कितनी है जी, हमारी लेंथ देख लेते हैं जी। हमारी लेंथ शो हो रही है 4 की लेंथ है जी हमारी, यानी कि 0 1 2 3। लेकिन अगर हम गिनती करेंगे तो उसकी काउंटिंग के अंदर ये क्या आएगा, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 और 4। तो हमारी लेंथ क्या हो गई एरे की, 4 की लेंथ हो गई हमारी, जो उसने हमें वहाँ पे शो करवा दी। इसके बाद हम आ जाते हैं जी, अगर हम इंडिविजुअल वैल्यू लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे फ्रूट्स, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और मैं चाहता हूँ कि मुझे कीवी की वैल्यू मिल जाए। तो जावास्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमारी मैंगो जो है वो 0 पे आता है और कीवी जो है वो 1 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे। जैसे हम इसको 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
कीवी आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो यहाँ बनाना को क्लिक करूँगा तो क्या आ जाएगा, बनाना हमारा 2 पे आ जाएगा। एज सिंपल। आई होप गाइज आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके आगे, इसके मेथड्स देख लेते हैं कि मेथड्स कैसे वर्क करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसके अंदर और भी चीज़ें दे सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आप लोग चाहें तो बूलियन दे सकते हैं, मैं ट्रू की वैल्यू दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं और आप उनको भी यहाँ से गेट कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 और ये 4 के ऊपर क्या है, ट्रू है। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रूट्स को 4 कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ट्रू की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं इसको 4 की जगह 5 कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाना चाहिए, 3 मिल जाना चाहिए। ये देखें जी, सिंपल। कोई इसके अंदर इतनी अब ज़्यादा हैजल वाली बात नहीं थी। चलें जी आगे चलते हैं, इससे एरेस के मेथड्स देखते हैं कि एरेस के मेथड्स क्या होते हैं। भाई एरेस के मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एरेस के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी एरे की कॉन्कैटिनेशन, एरे डॉट कॉन्कैट, एरे को कॉन्कैट करना। उसके बाद एरे को पुश करना, सॉरी, एरे को पुश करना, एरे को शिफ्ट करना, एरे को अनशिफ्ट करना, और उसके अलावा क्या है जी, एरे को सप्लाइस करना। और भी इसके अलावा काफ़ी सारे मेथड होते हैं, ऐड, मैप, जो उसके अलावा समथिंग और भी काफ़ी सारे हैं। जॉइन है, आप चाहें तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। उसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसके ऊपर एक बार खुद देखें, और अगर ना समझ आए तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। डेट सिंपल। तो अभी चेक करते हैं इन 5 एरेज को। ये वो एरेज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एरेज के अंदर। इन मेथड्स को देखते हैं जी कि ये मेथड्स करते क्या हैं। सबसे पहले आ जाता हूँ जी मैं कॉन्कैट के ऊपर। मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता तो चल जाएगा ये है क्या। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एज इट इज़, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट वेजिटेबल्स। फ्रूट्स तो हो गए भाई, अब वेजिटेबल्स की बारी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सबसे पहले पोटैटो। पोटैटो के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, कौन सा लिखे जी, कौन सा लिखें जी, क्या होता है हमारे पास, और क्या होता है, कॉलीफ्लावर हो जाते हैं जी। उसके बाद क्या होगा जी हमारे पास, मिंट भी आई थिंक वेजिटेबल्स में ही आता है। मिंट वेजिटेबल में आता है, नहीं आता। किसी और को ऐड कर लेते हैं जी, इतना कौन सा मुश्किल काम है। कैबेज कर लेते हैं, ये ले जी। 3 की लेंथ बना लेते हैं जी, आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स का एक नया वेजिटेबल, एक नया वेरिएबल बनाते हैं। लेट फ्रूट्स वेजी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। और मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को यहाँ पे कर देता हूँ जॉइन। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्रूट्स डॉट कॉनकैट, और कॉनकैट के नाम का मैंने एक फंक्शन चलाया, और मैं उसके अंदर क्या ऐड कर रहा हूँ, ये वेरिएबल ऐड कर रहा हूँ भाईजान, वेजिटेबल्स का। मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको लॉक करवा लूँगा। लॉक किसको करवाऊँगा, फ्रूट्स डॉट फ्रूट्स अंडरस्कोर वेजी को। और मेरे पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं। मैं इसको क्रोम पे लेकर चलता हूँ, और ये देखें जी मेरे पास मैंगो, कीवी, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ट्रू 3, और उसके साथ ही मेरे पास क्या आ गया, पोटाटो। और अब इसकी लेंथ क्या हो गई है, कैबेज तक 8 की लेंथ हो गई है भाईजान, तकरीबन 9 की लेंथ बनेगी ये, क्योंकि ज़ीरो से जो है हमारे पास काउंटिंग स्टार्ट हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये 9 की लेंथ है। अगर हम इसकी लेंथ देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा जी इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 9। तो आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये क्या आ गया भाई, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से। सिंपल, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं जी पुश के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। एक नया वेरिएबल बना लेते हैं जी ड्रिंक्स का। मैं करता हूँ जी लेट ड्रिंक्स इज़ इक्वल टू, और इसके अंदर मैं ड्रिंक्स दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ जी कोक,
स्प्राइट, फैंटा, और कौन सी दे भाईजान, और कौन सी दे, ड्यू। ये ले जी, मैंने क्या किया, मैंने 4 ड्रिंक्स दी हैं और मैं इन ड्रिंक्स को क्या करता हूँ, अब इनके अंदर से एक आइटम को पुश करके या पॉप करके देता हूँ। एक पॉप का भी फंक्शन होता है इसके अंदर। आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एरे डॉट पॉप भी होता है जी। ये लें जी, मैंने इसको भी यहाँ पे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक पॉप का ही फंक्शन चलाऊंगा। मैं लिखता हूँ जी ड्रिंक्स डॉट पॉप, और मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चेक करता हूँ कि मेरे पास क्या आएगा। अब अगर मैं इसको लॉक करवा के देखूँ तो मेरे पास लॉक में क्या आना चाहिए, मेरे पास लॉक के अंदर आनी चाहिए ड्रिंक्स की वैल्यू। और ड्रिंक्स के अंदर मैंने कितने दिए हैं, 1 2 3 4, 4 की लेंथ है और टोटल आइटम 0 1 2 3 से स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे आइटम कितनी आ रही है भाई, 0 1 2, 3 की लेंथ आ रही है। चौथी आइटम कहाँ गई भाई, ड्यू गायब है, किधर गई। तो पॉप का फंक्शन ही ये होता है कि लास्ट के ऊपर से वो आपकी आइटम को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अगर आप एक और बार पॉप का फंक्शन चलाएंगे तो क्या होगा, वो एक और आइटम को यहाँ से रिमूव कर देगा। इट मीन्स अब क्या होगा, हमारे पास फैंटा भी रिमूव हो जाएगी। अगर मैं इसको कंसोल करूँगा तो ये देखें जी, मेरे पास कोक और स्प्राइट रह गई, और इसी तरह वो लास्ट से एक एक आइटम को रिमूव करता चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं, और आगे चल के मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक और फंक्शन दिखाता हूँ। किसके रिलेटेड, एक और मेथड है हमारे पास, उसे हम कहते हैं ड्रिंक डॉट शिफ्ट। और शिफ्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेम वही फंक्शन चलाता हूँ और इसको भी क्या करवा लेता हूँ, लॉक करवा लेता हूँ। लॉक भी किसको करवाना है, फिर से मैं ड्रिंक्स को ही लॉक करवाता हूँ और चेक करता हूँ कि मेरे पास आएगा क्या। तो अब देखें जी, मेरे पास इस वक्त फिर 3 की लेंथ आई है। इस बार क्या हुआ है, इस बार कोक नहीं आई मेरे पास। लास्ट टाइम मेरे पास कोक आ रही थी, लेकिन इस बार मेरे पास कोक नहीं आ रही। लास्ट टाइम मेरे पास कोक अवेलेबल थी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं इसको अनकमेंट करके, तो आप लोगों को आई थिंक ये चीज़ समझ आ जाएगी कि लास्ट टाइम मेरे पास कोक थी, लेकिन इस बार मेरे पास कोक नहीं है। ये देखें जी, कोक स्प्राइट फैंटा, लास्ट से एक आइटम रिमूव हुई थी, ड्यू। और इस बार क्या हुआ है, इस बार मेरे पास आइटम कहाँ से रिमूव हुई है, एक सेकेंड, इसने इस पॉप को चला दिया इसके ऊपर। मैं इसको कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट के ऊपर से आइटम रिमूव हुई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है, स्टार्ट पे से आइटम रिमूव हुई है। जी हाँ, पॉप का मतलब है कि लास्ट पे से एक आइटम रिमूव करते जाओ, और शिफ्ट का मतलब है कि स्टार्टिंग में से एक आइटम रिमूव करते जाओ। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे, हम अपने चलते हैं तीसरे मेथड के ऊपर, पुश के ऊपर, और देखते हैं जी पुश क्या होता है। बेसिकली पुश का मतलब होता है धक्का देना, किसी को कहीं पे घुसाना जहाँ जगह भी ना हो। तो वही करके देखते हैं जी। हम करते हैं जी ड्रिंक्स डॉट पुश, और पुश क्या करते हैं, पुश करते हैं जी हम किसको, हम पुश कर देते हैं जी, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बोतल पड़ी है जी, मिरिंडा पड़ी होगी, ये लें जी। हम इसको क्या करते हैं, उठा के इसके अंदर फेंक के देखते हैं। क्योंकि हमने इसको कंसोल नहीं किया तो भाई आई कुछ नहीं था हमारे पास, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कंसोल कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसको कंसोल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5, लेंथ कितने की हो गई भाईजान, 5 की लेंथ हो गई। इसका मतलब है उसने लास्ट पे क्या कर दिया, मरिंडा को ऐड कर दिया है। तो पुश क्या करता है, एक आइटम को ऐड करता है कहाँ पे, लास्ट पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक और हमारे फंक्शन की जिसका नाम है ड्रिंक्स डॉट अनशिफ्ट, और अनशिफ्ट क्या करेगा हमारे पास, अनशिफ्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट को ऐड करेगा इन द स्टार्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पेप्सी। तो ये क्या करेगा, हमारी पेप्सी को उठा के स्टार्टिंग के अंदर फेंक देगा भाईजान। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल करवा लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको कंसोल करवाऊँगा आप लोगों को इसकी वैल्यू यहाँ पे दिख जाएगी। ये देखें जी, लास्ट वाले के अंदर ये वैल्यू थी हमारे पास, 5 की लेंथ थी, कोक से हमारी वैल्यू स्टार्ट होती है, लेकिन इस बार हमारी वैल्यू पेप्सी से स्टार्ट हो रही है। हमने क्या किया है, एक वैल्यू को स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है, जबकि पुश के अंदर हम क्या कर रहे थे, लास्ट में ऐड कर रहे थे। अनशिफ्ट स्टार्टिंग में ऐड करने के लिए यूज़ होता है, जबकि पुश जो है वो
लास्ट में ऐड करने के लिए यूज़ होता है। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गई होगी। अब रह गया हमारे पास सिर्फ एक लास्ट के ऊपर जो हमारा फंक्शन रहता है, या जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा मेथड रहता है, और वो उस मेथड का नाम मैं सिंपली कहूँगा स्प्लाइस। स्प्लाइस का मेथड बहुत मज़ेदार मेथड होता है भाई। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ताकि इसको आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ जाए। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी, और मैं इसको यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रिंक्स डॉट सप्लाइज। अब सप्लाइज का जो फंक्शन है ना, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि ट्रिकी है, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर आते हैं। एक आता है हमारे पास स्टार्ट का पैरामीटर, एक आता है नंबर, और एक आता है डिलीट काउंट। डिलीट काउंट और डिलीट काउंट के बाद आता है तीसरा स्ट्रिंग या कोई वैल्यू। टोटल इसके अंदर हमारे पास 3 आइटम्स होती हैं। फर्स्ट आइटम क्या करती है, फर्स्ट आइटम हमारी आप लोगों का इंडेक्स चूज़ करती है कि कौन से इंडेक्स के ऊपर आपने चेंज करना है। फर्स्ट आइटम आप लोगों का इंडेक्स, कि आप लोगों ने चेंजिंग क्या करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकंड आइटम के ऊपर। सेकंड आइटम डिपेंड करता है जी आप लोगों ने डिलीट काउंट क्या रखना है। कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट करने चाहते हैं, कितनी करना चाहते हैं भाईजान, एक करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, तीन करना चाहते हैं, या सारी करना चाहते हैं, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। और थर्ड आइटम हमारे पास यूज़ होगी यहाँ पे एक स्ट्रिंग या कोई वैल्यू, कि आप उसके अंदर क्या देना चाहते हैं भाईजान। स्ट्रिंग देना चाहते हैं, कोई वैल्यू देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो ये आप लोगों के ऊपर 3 आइटम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। पहले इंडेक्स, दूसरा डिलीट काउंट, तीसरा स्ट्रिंग। इसको करके देखते हैं जी। जब करेंगे तो आपको इसकी समझ अच्छे से आ जाएगी। मैं करता हूँ जी। सबसे पहले मुझे क्या करो, आप ना 0 1 स्प्राइट के ऊपर मैं चेंज करना चाहता हूँ, और जावास्क्रिप्ट के मुताबिक 0 और 1। तो हमारा इंडेक्स कौन सा बनेगा, 1 बनेगा। मैं कहता हूँ जी 1। उसके बाद मैं दूंगा जी कोमा, और कोमा के बाद मैं ऐड करूँगा यहाँ पे 0। फिर एक कोमा दूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे अपनी कोई आइटम। यहाँ पे पेप्सी ऐड कर देते हैं जी। मैं यहाँ पे पेप्सी ऐड कर देता हूँ, या मैं यहाँ पे कोई बर्गर ऐड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक बर्गर ऐड कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल करवाता हूँ, और कंसोल करवा के देखता हूँ कि मेरे पास चेंज क्या आया है। सिंपल गए यहाँ पे, और 0 1, ये देखे 1 के ऊपर मेरा क्या आ गया, बर्गर आ गया, जबकि पहले 1 के ऊपर मेरा क्या था, स्प्राइट थी। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने देखा हो, अब ये मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि आप लोग क्या करो, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जाओ। डिलीट आप लोगों ने कुछ नहीं करना, 0 वैल्यू डिलीट करनी है, और आप वहाँ पे क्या ऐड कर दो, जाके बर्गर ऐड कर दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता 1, तो क्या होता, तो मेरी यहाँ से स्प्राइट रिमूव हो जाती। 1 के ऊपर से वो एक आइटम को रिमूव कर देता भाई। उसने यहाँ से एक आइटम रिमूव कर दी। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2, तो वो क्या करता, वो एक आइटम की जगह 2 आइटम रिमूव करता यहाँ से। अगर आप देखें तो स्प्राइट के साथ साथ फैंटा भी रिमूव हो गई है, जबकि यहाँ पे मेरे पास स्प्राइट और फैंटा अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो क्या होगा, मेरे पास ड्यू भी रिमूव हो जाएगी, और मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 की लेंथ रह जाएगी एरे की, एक कोक और एक बर्गर। तो यहाँ तक आपको आई थिंक सप्लाइज के मेथड की समझ आ गई होगी। फर्स्ट मेथड इंडेक्स चूज़ करेगा, सेकंड मेथड क्या करेगा, डिलीट काउंट चूज़ करेगा, और थर्ड मेथड क्या करेगा, आप लोगों ने जो चीज़ उसके अंदर ऐड करनी है वो चूज़ करेगा। आप लोग चाहें तो इसको दूसरे के ऊपर भी ऐड कर सकते हैं, और एक आइटम वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब 0 1 2 के हिसाब से यहाँ से फैंटा रिमूव हो जानी चाहिए, और बर्गर ऐड हो जाना चाहिए। तो क्या हुआ, कोक, स्प्राइट और बर्गर ऐड हो गया। इस बार स्प्राइट वहाँ पे अपनी जगह पे अवेलेबल है। आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। एरेस के बारे में आपका बहुत सारे जो हैं थाट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को एरेस के मेथड्स की समझ आ गई होगी, और आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद आप लोगों को कुछ समझने की या इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझे अपने कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। होप सो गाइस आप लोगों के लिए ये वीडियो एक अच्छी और हेल्पफुल वीडियो साबित हुई होगी। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ फिर एक बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कोडर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के भी जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, और किसी किस्म का कोई इशू ना रहे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत जल्द इसके ऊपर रिएक्ट का क्रैश कोर्स लेकर आने वाला हूँ, जो डिटेल में चलेगा। पूरा का पूरा क्रैश कोर्स आएगा। उसके अलावा पाइथन का कोर्स आना है इसके ऊपर। इसके अलावा मैं इसके ऊपर PHP का कोर्स पूरा डाल दूंगा, और उसके अलावा और भी कोई लैंग्वेज होगी, C++ हो गई, C# हो गई, इस तरह की वीडियोस इसके ऊपर आती रहेंगी। तो
आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है गाइस कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा मेरा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।